हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर आज के वी आचार्य जी और सुप्रीता सरकार, जो AIB पार्क के प्रेसिडेंट और जॉइंट कन्वीनर हैं, और एक सुप्रीता सरकार जनरल सेक्रेटरी हैं, ने बताया है कि जो लीव एनकैशमेंट की जो टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। और वो भी कब से? 1 जनवरी 2016 से। बस यही इसमें यही खास है। और लगभग ऐसे 22 केस IT-AT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लोगों ने जीत रखे हैं। और उसका उन्होंने एक दे रखा है कि यहाँ कोई देवीलाल दत्त अग्रवाल स्टेट बैंक इंडिया के थे। ये इनका असेसमेंट ईयर 2020 और 21 में ऐसा डाला हुआ केस इनका जयपुर का, और इनका फैसला आया है 13/3/2025 को। सारा का सारा यहाँ पर इन्होंने पूरा हिसाब का बता रखा है। इनकम टैक्स ऑन लीव एनकैशमेंट एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 25 लाख रुपीज फ्रॉम 3 लाख एप्लीकेबल फॉर दोज हु रिटायर्ड आफ्टर 1/1/2016। साथ में उन्होंने ये कहा है कि यदि आप इस पीरियड में आते हो 1/1/2016 के बाद और आपका इनकम टैक्स कटा है तो आप उसका फ़ायदा लें, लेकिन आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से संपर्क कर लें। और इसमें यही बता रखा है कि आपका जो कौन सा इसका सेक्शन होगा, 10 विद इन ब्रैकेट 10AA के अंतर्गत, यानी 10AA के अंतर्गत आपको ये छूट मिलेगी। और ज़्यादा बताने की इसमें बात नहीं है। जब टैक्स प्रोफेशनल से बात करोगे और सारी बातें बताओगे तो वो स्वयं ही आपके लिए सब कुछ कर देंगे। और उन्होंने आगे तो वही बताया है कि केस लड़ा गया और वो जीत गए। जस्ट इन्फॉर्मेशन है उनकी। और जब उनके सिग्नेचर हो रहे तो उनका लेटर है, ऊपर से इनका लेटर हेड का जो पोर्शन था मैंने थोड़ा पढ़ने में आ जाए वो निकाल दिया, और जो काम की चीज़ है वो मैंने यहाँ पर रख दी है। और मैं बताना चाहूँगा ये भी एक खुशी है। और दूसरा, एक फ्लैश न्यूज़ का वीडियो बना करके डाल दिया। मेरी सेवाराम से बात हुई थी। मैंने पूछा, सर के सर MC संगला केस का क्या अपडेट है, क्यों पता नहीं चल पा रहा था। कई प्रकार के कमेंट हमारे पास आ रहे थे, पहले भी आ गए थे, लेकिन कोई कह रहा मई में चला गया, कोई कह रहा सुनवाई हुई नहीं, किसी ने कहा 17/12/2025 को हो गया। लेकिन जब फोन लग पाया एडवोकेट सेवाराम जी का, जब मैंने पूछा तो 1 मिनट बात हुई होगी, उन्होंने बताया हाँ हमारा केस 17/12/2025 से लग गया है और 17/12/2025 से रेगुलर सुनवाई होगी। बस यही महत्वपूर्ण था इस केस का, क्योंकि ये इंटर लॉक्यूटरी एप्लीकेशन थी, ये रेगुलर हियरिंग के ही केस था। अब होगी हियरिंग, अब रखे जाएंगे आर्गूमेंट्स और पॉइंट्स। इसमें आर्गू पॉइंट्स और रखने वाला मैटर नहीं था। कहीं वही पहले भी किसी ने कमेंट किया था, पता नहीं क्या बोला था, वो तो ऑलरेडी रेगुलर हियरिंग में, वो रेगुलर हियरिंग ही लिखा रहता है, लेकिन केस रेगुलर हियरिंग में नहीं था। रेगुलर हियरिंग का मतलब चल रहा है, लेकिन अब ये प्राथमिकता के आधार पर इसकी 17/12/2025 से रेगुलर हियरिंग होगी। अब ये निर्णय दे दिया जब तक कि इसका डिसीजन नहीं हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जनवरी-फरवरी तक ये डिसाइड हो जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब इसको भी यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।